ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9th की फिजिक्स में आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो मोशन पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। 6 डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ 3 टॉपिक के रूप में, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में, व्हाट इज मोशन और साथ में कह ले एंड रेस्ट, ठीक है। तो मोशन क्या है, पहला नंबर तो ये है, ये हमको समझना है। तो हम लोग पर डे एवरी डे देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कार्स है, बसेस है, आदमी है, सभी लोग इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स में प्रत्येक ऑब्जेक्ट एज ए मूवेबल है, ठीक है। तो हमें अगर मोशन बताना है तो मोशन की डेफिनेशन हम कैसे दें, ठीक है। तो पहला नंबर तो ये है कि आपको ये बताएं कि मोशन में अगर डेफिनेशन दें तो ये होगी, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति, जैसे मैं हूँ इस समय मेरी स्थिति ये है, अगर मैं बैठ जाऊँ या थोड़ी दूर चल करके बैठ जाऊँ तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किसी भी हमारे तरफ जो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अगर उसके सापेक्ष हमारी पोजीशन में क्या आ रहा है, स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोशन। अगर हम एक चीज़ और कहें, जैसे मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, तो बस में बैठे बैठे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो बस में तो हम बैठे हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि पेड़ भी दिखाई पड़ते हैं, घर भी दिखाई पड़ते हैं, और उनकी पोजीशन क्या होती है, हमारी बस के सापेक्ष बदलती रहती है। तो क्या हुआ, हम पेड़ों के सापेक्ष और पेड़ हमारे सापेक्ष क्या होंगे, मूवेबल होंगे, यानी मोशन में होंगे, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव में क्या हो रहा है कि दोनों की पोजीशन में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। ओके, एक चीज़, लेकिन अगर हम बस में बैठे हैं तो बस भी आगे बढ़ रही है और बस के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर बस के अंदर हम बैठे हैं तो मान लीजिए ड्राइवर भी होता है बस में, हम पीछे की सीट में बैठे हैं, तो ड्राइवर और हमारी पोजीशन, इन दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात बस के सापेक्ष जो हमारी पोजीशन होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम मोशन में नहीं होंगे। लेकिन अगर वही बस के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके सापेक्ष हम मोशन में होंगे, क्योंकि उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव में हमारी पोजीशन में अंतर आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन लिखें, इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, ठीक है। और इसमें यदि आप एक चीज और जोड़ दें, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, अगर टाइम के सापेक्ष हमारी पोजीशन में, हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्या कहें, इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, यदि किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी मोशन में होगी। यहाँ पर 2 रिलेटिव चीज़ें 2 आ गई, एक तो सराउंडिंग और दूसरा क्या है, टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखें और हमारी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे हम मोशन में हैं। तो इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, एक तो यह डेफिनेशन हो गई किसकी, मोशन की। अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज, इफ द बॉडी
डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हैं या इट्स सराउंडिंग। ठीक है, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, मोशन समझने की बात है, मतलब गति क्या है या मोशन क्या है। कोई भी वस्तु जब अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है समय के साथ जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं, गति की अवस्था में कहते हैं। और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे क्या कहेंगे, विरामावस्था, मतलब रेस्ट की अवस्था। इफ द एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट, और इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक था आज का मोशन का, मोशन और रेस्ट। और ये दोनों चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग भी होती है, जो कि पहले बता चुके हैं। अगर हम यानी मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव टर्म है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। कब मोशन में होगी ऑब्जेक्ट, कब रेस्ट में होगी, जब तक कि हम ये ना बताएं कि वो किसके विद रिस्पेक्ट में है, किसके सापेक्ष है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। दोनों की डेफिनेशन लिख दी, सिंपल सी डेफिनेशन है, हिंदी में भी बता दिया। अब अगला टॉपिक अगले दिन। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।